हाल ही में अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ऐसी बड़ी तब्दीली आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये एक ऐसा फैसला है जिससे लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो आइए इस मामले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। 75। जी हाँ, 75। ये उन ममालिक की तादाद है जिनके शहरियों के लिए अमेरिका ने अपने इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस को अचानक रोक दिया है। एक ऐसी अचानक वीज़ा सस्पेंशन जिसने दुनिया भर में लोगों को आप कह सकते हैं हैरान करके रख दिया है। तो 21 जनवरी 2026 से इन 75 ममालिक से आने वाली दरख्वास्त दहिंदों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को फ्रीज कर दिया गया है। और सबसे अहम बात, ये रोक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, यानी किसी को नहीं पता कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। इस फैसले के असरात यकीनन बहुत दूर तक जाएंगे। अच्छा, तो इस बड़ी पॉलिसी शिफ्ट को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके अलग अलग पहलुओं पर गौर करें। शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये मुअत्तली आखिर है क्या चीज। देखें, ये कोई मामूली या जुज़वी पाबंदी नहीं है। इसकी जद में हर किस्म के इमिग्रेंट वीज़े आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली बेस्ड हों, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हों या फिर डाइवर्सिटी वीज़ा हो। इसे अमेरिका फर्स्ट अप्रोच का ही एक हिस्सा करार दिया जा रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि इसका कोई अंजाम नज़र नहीं आ रहा, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि ये कब ख़त्म होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ऐसी पाबंदी लगाई ही क्यों गई। इसका जो सरकारी जवाब दिया जा रहा है वो एक पुराने कानूनी उसूल पर मबनी है, जिसे कहते हैं पब्लिक चार्ज। अब ये पब्लिक चार्ज रूल क्या भला है? चलें इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक टेस्ट है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या कोई तारिक वतन अमेरिका आने के बाद गुजर बसर के लिए हुकूमत पर मुनहसर तो नहीं करेगा। इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे उनकी सेहत, उम्र, अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत और हाँ, सबसे बढ़कर उनकी माली हैसियत। इस मामले पर स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान टॉमी पिगार्ड का बयान बिल्कुल साफ है। इनके मुताबिक इस कदम का मकसद, और मैं इन्हीं के अल्फाज दोहरा रहा हूं, उन मुमकिना तारकीन वतन को नाअहल करार देना है जो अमेरिका पर पब्लिक चार्ज बनेंगे और अमरीकी अवाम की फ़ियाज़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। तो कौन कौन से ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं? जब हम इस फहरिस्त पर नज़र डालते हैं तो इसका फैलाव देखकर वाकई हैरत होती है। ये कोई छोटी मोटी फहरिस्त नहीं है। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका सब बड़े आज़मों के ममालिक हैं। अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान और रूस जैसे बड़े और अहम नाम भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। ये पाबंदी सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर है, यानी उन लोगों पर जो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका जाकर बसना चाहते हैं। अगर कोई थोड़े अरसे के लिए, जैसे कि सैर तफरीह, पढ़ाई या कारोबार के लिए जाना चाहता है, तो उनके लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़े अभी भी खुले हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये फैसला कोई अचानक अलग थलग वाकया नहीं है। अगर हम पिछले कुछ अरसे के इक़दामात को जोड़कर देखें तो एक वाज़े पैटर्न, एक सिलसिला सा नज़र आता है। इस सिलसिले की शुरुआत हुई जून 2025 में, जब 19 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगी। फिर सिर्फ 6 महीने बाद दिसंबर में इस फहरिस्त में इजाफा हुआ और ये तादाद 38 तक पहुंच गई। और अब देखते ही देखते सिर्फ 1 महीने के अंदर ये पाबंदी 75 ममालिक तक फैल चुकी है। ये इमिग्रेशन पर एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ को जाहिर करता है। और ये कहानी सिर्फ वीज़ा पाबंदियों तक महदूद नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आदादो-शुमार एक और भी बड़ी तस्वीर सामने लाते हैं। इंतज़ामिया के आने के बाद से 6,05,000 से ज़्यादा मुल्क बदरियाँ, सिर्फ पिछले 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा वीज़े मनसूख किए गए। ये सब एक वसीतर क्रैकडाउन का हिस्सा लगता है। ये पॉलिसियां और आदाद-ओ-शुमार अपनी जगह, लेकिन इनके पीछे लाखों इंसानों की जिंदगियां और उनकी कहानियां हैं। उनके लिए मुस्तकबिल में क्या है, इस एक फैसले ने हर तरफ गैर यकीनी की फिजा कायम कर दी है। इस पॉलिसी के इंसानी पहलू को समझने के लिए ज़रा इन नंबर्स को देखें। सिर्फ पिछले साल की बात है, अफ़गानिस्तान से 37,000 से ज़्यादा और ईरान से 23,000 से ज़्यादा लोगों को अमेरिका में नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिला था। अब ये हज़ारों बल्कि लाखों ख्वाब हैं जो आप कह सकते हैं अधूरे रह गए हैं। और जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस मुअत्तली की कोई हद मुकर्रर नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि फ़िलहाल कोई नहीं बता सकता कि वीज़ा प्रोसेसिंग दोबारा कब शुरू होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाखों दरख्वास्त गुजार एक ना ख़त्म होने वाले इंतज़ार की कैफियत में मुब्तला हो गए। तो आखिर में ये पूरी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस पैमाने की पॉलिसी
अमेरिका के इमिग्रेशन के मुस्तकबिल को और दुनिया भर में इसकी साख को किस तरह तब्दील कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।